आज की ऑनलाइन कक्षा में बीए, बीकॉम और बीएससी के द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विमा इस शीर्षक से लिखा हुआ नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए रखा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। इस विमा नामक नाटक के लेखक है रत्न कुमार सांभरिया। तो नाटक पर विस्तार से चर्चा करने से पहले संक्षेप में हम इस नाटक की पृष्ठभूमि और उस नाटक में आए हुए पात्रों का परिचय यहाँ पर देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के ख्यातनाम लेखक रत्न कुमार सांभरिया जी द्वारा लिखित विमा नाम का यह जो नाटक है वह विकलांग विमर्श को केंद्र में रखकर लिखा गया नाटक है। विकलांग अर्थात मानव शरीर के किसी एक अथवा अनेक अंगों का न होना या मानव के किसी एक अथवा अनेक अंगों का कमजोर होना है। रत्न कुमार जी का विमा यह नाटक उनकी प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी सवाखें के कथ्य पर आधारित लिखा गया है। उनकी सवाखें नाम की यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य नामक साहित्यिक पत्रिका के शताब्दी अंक में प्रकाशित होकर गौरव प्राप्त कर चुकी है। रत्न कुमार जी का विमा यह नाटक शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उचित और ज्ञानवर्धक नाटक है। यह नाटक एक जन्मांध व्यक्ति पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को उजागर करता है। जन्मतः जो व्यक्ति अंध है, नेत्रहीन है, ज्योतिहीन है, तो ऐसे व्यक्ति पर होने वाले अन्याय को प्रस्तुत करने का मौलिक कार्य रत्न कुमार जी ने इस नाटक के द्वारा किया है। उसके साथ ही समाज में स्थापित जो ऊंच नीचता है या जो जाति भेद है, तो इस ऊंच नीचता और जाति भेद के अन्याय की एक सार्थक और सशक्त ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत नाटक में हो चुकी है। विकलांगों के लिए सरकारी योजनाएं दी जाती है, तो उन योजनाओं का लाभ सही मायने से वास्तव रूप से कहाँ तक पहुँचता है, यह भी इस नाटक के माध्यम से देखने को मिलता है। उसके साथ ही निष्पक्ष मीडिया और निशक्त या विकलांग कल्याण के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले वादे कभी कभी बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं। तो यह सारी बातें लेखक ने पाठक के सामने रखी है। कुछ अंधेरे पक्षों को
सामने लाने का मौलिक कार्य इस नाटक के माध्यम से किया है। नाटक का ये जो परिदृश्य है वो बहुत ही विस्तृत है। शहरी भाषाओं से हटकर आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी सर्वसामान्य पाठक वर्ग के लिए बहुत ही रोमांचित करता है, पाठक वर्ग के सीधे हृदय से जुड़ता है। यह नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट धरातल पर लिखा हुआ नाटक है। तो भारतीय समाज में जो दबले हुए, कुचले हुए, उपेक्षित और शोषित वर्ग की अनेक समस्याओं को प्रस्तुत करने का मौलिक कार्य रत्न कुमार जी ने वीमा नामक नाटक के माध्यम से किया है। नाटक के पात्रों की पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के अनुरूप संवादों में एक आंचलिकता दिखाई देती है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग पाठक वर्ग को बहुत प्रभावित करता है। नाटक में आंचलिक शब्दों का प्रयोग जो हुआ है वह इस नाटक का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक कहा जा सकता है। यह विशेषता विशेष रूप से पाठक के मन को आकर्षित करती है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है। उनमें से कुछ प्रमुख पात्र है और महत्वपूर्ण भी पात्र है। तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, अत्याचार के साथ चार हाथ करने वाले भी कुछ पात्र प्रस्तुत नाटक में हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इन पात्रों में कुछ निशक्त पात्र है, जो कि एक निशक्त आका है, दूसरा विकलांग कल्याण के अलबरार श्यामाजी है, एक थानेदार है और नगर के लोकप्रिय समाचार पत्र का संवाददाता जहाँ भी शामिल है। तो यह प्रमुख पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र है, परंतु अन्याय करने वाले पात्र है, अत्याचार करने वाले यह पात्र है। उसी प्रकार प्रस्तुत नाटक में एक अपाहिज देवता है, अन्य निशक्त साथियों की मदद से अपना कार्य निरंतर आगे बढ़ाने का वह प्रयास करता है। अपने साथियों की सहायता से ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, आंदोलन खड़ा करता है, अपने हक और अपने अधिकार के लिए निरंतर लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। अत्यंत जुझारू प्रवृत्ति से लड़ने वाले निशक्त जनों की यह कथा, यह कहानी पाठकों ने हृदय को अंदर तक झंझोड़ने वाली कहानी है। तो इसमें पाठकों को एकदम सतर्क करने वाली यह एक सफल और सक्षम ऐसी नाटक की कहानी है। रत्न कुमार जी का यह नाटक केवल पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं है। तो मंचीय सादरीकरण के कारण सर्वसाधारण वर्ग तक पहुंच चुका